बहुत ज्यादा लोगों और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करने के लिए यूक्रेन की लड़ाई या फिर ग्रीनलैंड का तनाजा या फिर मिडल ईस्ट में गाजा और इसराइल के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या फिर ट्रम्प का पीस बोर्ड कभी भी टर्न आउट पॉइंट बन सकती है या फिर अभी रिसेंटली ईरान और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कभी भी एक फ्लश पॉइंट हो सकती है वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करने के लिए। लेकिन यह अंदाजा बिल्कुल गलत है क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट 2024 बताती है कि साउथ चाइना सी जो कि लो प्रोबेबिलिटी बट हाईएस्ट इंपैक्ट रिस्क रखता है वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि यह एक ऐसी जगह है जो कि सीधी तौर पर दो सुपर पावर यानी चाइना और अमेरिका को बिल्कुल फ्रंट पर लेकर आती है। मिसाल के तौर पर 17 जून 2024 को चाइनीज कोस्ट गार्ड ने फिलीपीन नेवी के बोट को बीच समंदर में रैम किया, उनके ऊपर कुल्हाड़ियों और चाकू से हमला किया गया, उनके हथियार छीने गए और इस लड़ाई में फिलीपीन नेवी के एक सोल्जर की अंगूठी भी कट गई और ये सब लाइव कैम में रिकॉर्ड होता रहा। और बिल्कुल इसी तरह साल 2025 में जब यह कोलिजन और भी बढ़ी तो वहां पर फिशरमैन की एंट्री भी बंद कर दी गई, यानी वो लोग जो कि मछलियां पकड़ने के लिए आते थे उनको भी इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया गया। स्कार्बरो पर पेट्रोल डबल की गई, सबीना शॉल में लाइव फ्लेयर फायर किए गए जिससे पूरा खित्ता अचानक से अलर्ट मोड में चला गया, यानी फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान ये सब के सब हाई अलर्ट मोड में चले गए। यानी एक छोटी सी गलती वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्यों ये समंदर दुनिया की सबसे खतरनाक पाउडर केक बन गया है। एक छोटी सी गलती कैसे वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर सकती है, आइए इन सबको डिटेल से समझते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस बनी है या बन रही है इंक्लूडिंग दिस वीडियो, यह सब के सब डीप रिसर्च करके ही बनाई जाती है। जब तक इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं होती वो चीज़ स्क्रिप्ट में इंक्लूड नहीं करता और वो वीडियो पेंडिंग ही रहती है। तो अगर आप लोग इस खूबसूरत जर्नी में हमारा साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब शुरू करते हैं वीडियो। ये लड़ाई कैसे शुरू हुई और ये वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक टाइम बम कैसे बनी, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले तारीख में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये साउथ चाइना सी 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक समंदर है जो चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनाई तक फैला हुआ है। और 1947 में चाइना ने 11 डैश लाइन इंट्रोड्यूस कराई जो कि 1953 में दोबारा उसको 9 डैश बना दिया गया। अब इस 9 डैश लाइन के मुताबिक चाइना इस पूरे समंदर का 90% हिस्सा क्लेम करता है जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इनवैलिड है और इसको 2016 में हाई कोर्ट ने इसको इनवैलिड और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ और ये क्लेम बिल्कुल गलत बता दिया, लेकिन चाइना अभी भी इसको इग्नोर कर रहा है। As an important contribution to ongoing efforts in addressing disputes in the South China Sea. अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये 9 डैश लाइन समझनी बहुत जरूरी है। ये 9 डैश लाइन हकीकत में चाइना की खींची गई 9 जगहों पर एक लाइन है जो कि क्लेम करता है कि यहाँ तक ये सारा का सारा एरिया हमारा है। इसी 9 डैश लाइन पर अमल करते हुए चाइना ने 1974 में वियतनाम के साथ खून खराबा करके वियतनाम से पार्सल आइलैंड छीन लिया गया और बिल्कुल ठीक 14 साल बाद यानी 1988 में चाइना और वियतनाम के दरमियान दोबारा क्लैशेस बढ़ी और साउथ जॉनसन रीप पर वियतनाम के 64 सिपाही मारे गए और बिल्कुल ठीक 2012 में चाइना ने स्कार्बरो शाल पर कब्जा कर लिया। आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए गए जिस पे रनवे बिल्ड की गई, मिसाइल नस्ब किए गए और रडार लगा दी गई। और अब 2026 में एंटीलोप रीप पर नई डिगिंग और कंस्ट्रक्शन सैटेलाइट फोटोज में क्लियर दिखाई दे रही है। अब ये मिलिट्री आउटपोस्ट देखकर बाकी रीजनल ममालिक अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने लगे क्योंकि यही चीज वो अपने लिए एक थ्रेट समझती है। लेकिन असल डेंजर रीसेंट क्लैशेस में है। रीसेंट कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इस लड़ाई में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। सबसे पहले आता है चाइना जो कि ये क्लेम करता है कि ये उनका हिस्टोरिकल राइट है
क्योंकि यहाँ से 80% ऑयल एंड गैस इंपोर्ट होता है चाइना को और कारोबार होता है और ये उनकी इकोनॉमी का लाइफ लाइन है। इस वजह से वो इन इलाकों में सबसे स्ट्रांग नेवी बिल्ड करना चाहता है। और इसी तरह फिलीपीन, जिसने 1951 में म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी यूएस के साथ साइन करी है, मतलब एक पे हमला दूसरे पे तस्वर होगा, वो अब इन इलाकों में यानी 9 देश के इलाकों में वो एग्रेसिवली एक्टिव और एक्सरसाइज कर रहे हैं। और इसी तरह मलेशिया, जिसने 9 देश के इलाकों में, यानी उनका अपना इलाका लेकिन 9 देश के अंदर ही आता है, वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करना चाहता है क्योंकि वहां पर बहुत बड़े ज़खायर उनको मिले हैं, लेकिन चाइना उसको अलाउ नहीं करता क्योंकि ये 9 देश के अंदर ही आता है और ये चाइना अपना ही क्लेम करता है। और इसी तरह वियतनाम, जो चुपके से, वो ज्यादा पब्लिकली नहीं करता लेकिन चुपके से दूर के इलाकों में जो 9 देश के लाइन के बिल्कुल अंदर ही आता है या उसके पास ही आता है, वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और साथ में इंडोनेशिया, जो कि 9 देश लाइन को नहीं मानता, वो नाटूना के इलाके के साथ चाइनीज वेसल्स को रोक रहा है और उनके बोट को रोक रहा है क्योंकि वो उनको अपने लिए थ्रेट समझता है। और ताइवान का एंगल तो सबसे डेडली है क्योंकि ताइवान पर हमला जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया पर डायरेक्टली ही हमला तस्वर होगा। और अब रिसेंटली 2025 के एंड और 2026 के स्टार्ट में वो लाइव फायर ड्रिल तो याद होंगे, ये एक क्लियर सिग्नल था। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि चले समंदर के ऊपर तो एक कारोबारी रास्ता है जहां से ऑयल, तेल और पूरी दुनिया का कारोबार होता है, इस समंदर के अंदर क्या है जिस पर इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है। जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साउथ चाइना सी 11 बिलियन बैरल के तेल और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट के गैस के साथ साथ पूरी दुनिया को 12% फिश सप्लाई करता है। अब रिसेंटली 2026 में फिलीपीन ने मलम्पाया ईस्ट के इलाके में एक गैस फील्ड डिस्कवर की जो 98 बिलियन क्यूबिक फीट के गैस रखता है और फिलीपीन जैसे मुल्क के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं। लेकिन चाइनीज वेसल्स और नेवी हमेशा ये एक्सप्लोरेशन ब्लॉक करती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर हुआ होगा कि क्या यही रिसोर्सेज वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबीना शाल, जो 2012 से चाइना के कंट्रोल में है, 2025 में यहाँ पर पेट्रोलिंग डबल की गई, यानी ये इलाका 24 आवर सर्वेलेंस में रखा गया और चाइना ने इसको नेचुरल रिसोर्स डिक्लेयर करके ये कह दिया कि यहाँ पर हम मेरीन लाइफ सेव कर रहे हैं। लेकिन फिलीपीन का ये कहना है कि ये सिर्फ एक कवर अप है, बल्कि इसके पीछे मिलिट्री कंट्रोल है। और इसी तरह अक्टूबर 2025 में टीटो आइलैंड के पास भी रेमिंग देखने को मिली और साथ में दिसंबर 2025 में सबीना शाल के पास मछुआरों पर भी पाबंदी लगा दी गई। और जनवरी 2026 में यानी रिसेंटली एक सिंगापुर फ्लैग कार्गो शिप जिसमें फिलीपीन क्रू थी, स्कार्बरो शाल के पास डूबी। चाइना ने सीधा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 17 लोगों की जिंदगियां बचाई, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना पर एक्यूजिशन नहीं रुकी। यानी ये इलाका इतना सेंसिटिव है कि यहाँ पर अगर अच्छाई भी करे तब भी यहाँ पर एक्यूजिशन नहीं रोकती। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या ये छोटी मोटी लड़ाई वर्ल्ड वॉर 3 के लिए एक रास्ता बन सकती है। 2026 की एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट CFR ये रिवील करती है कि ये एरिया है साउथ चाइना सी, हाईएस्ट इंपैक्ट बट लो चांसेस एरिया है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी एस्केलेशन बढ़ती है तो यूएस के इंटरेस्ट बहुत हाईली इंपैक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमने वीडियो में पहले भी जिक्र किया कि यूएस और फिलीपीन के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये है कि एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वर होगा। और अगर फिलीपीन और चाइना के दरमियान थोड़ी सी भी एस्केलेशन बढ़ती है तो यूएस डायरेक्टली इंटरवीन कर सकता है। और इसी तरह हमें ताइवान की टेंशन नहीं भूलनी चाहिए कि ताइवान के साथ चाइना का थोड़ा सा भी कन्फ्लिक्ट ना सिर्फ यूएस बल्कि जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया भी बीच में इन्वॉल्व कर सकता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये रूट 21% दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है, यानी पूरी दुनिया की 21% ट्रेड इसी रूट से ही जाती है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये एरिया और मिडल ईस्ट ईरान के क्राइसिस से कैसे मुख्तलिफ है और ये किसी तरह हाईएस्ट इम्पैक्ट है वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करने के लिए। तो इसका सीधी तरह जवाब ये है कि ईरान हो गया,
गाजा हो गया या फिर मिडल ईस्ट में जितनी भी कन्फ्लिक्ट चल रही है या फिर यूक्रेन हो गया, वहां पर बड़ी बड़ी ताकतें प्रॉक्सीज के जरिए वार लड़ती है। वो फ्रंट पे एक दूसरे के नहीं आते, बल्कि ये एक ऐसी जगह है साउथ चाइना सी जहां पर दो सुपर पावर यानी चाइना और यूएस बिल्कुल फ्रंट पर आते हैं और एक दूसरे के साथ आमना सामना कर सकते हैं, जो एक टाइम बम है वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करने के लिए। लेकिन अगर यहां पर एस्केलेशन और भी बढ़ी तो ये वर्ल्ड क्राइसिस भी शुरू कर सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 को तो छोड़े, इसके अलावा गैस की और तेल की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। और इसी तरह ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये समंदर सिर्फ वर्ल्ड फूड को 12% कंट्रीब्यूट करता है हर साल फिश की सूरत में। तो यहाँ पर ना सिर्फ वर्ल्ड की इकोनॉमी को लेकर एक बहुत बड़ा टेंशन और एस्केलेशन और क्राइसिस प्रोड्यूस हो सकते हैं, बल्कि फूड क्राइसिस भी यहाँ से शुरू हो सकते हैं। साउथ चाइना सी आज सबसे वोलेटाइल हॉटस्पॉट बन चुकी है। एक मिस कैलकुलेशन, एक रॉन्ग मूव और चेन रिएक्शन शुरू। आप लोगों से मैं डायरेक्टली पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या ये साउथ चाइना सी हकीकत में वर्ल्ड वॉर 3 को ट्रिगर कर सकती है? कमेंट में अपने राय से जरूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।